विरचिता वयं विष्णुदूर्यते चरणमीयुषां संसृतिर्वया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकराग्रहं व्रजजनात्यहं वीरयोषितां निजजनस्मया हंसनस्मिता भज सखे भवकिङ्करीस्मरो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं ऋणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं रेणुकुचे सुनाकृन्निर्दक्षयं मधुरया गिरा वल्गुवाकया बुधमनोजया पोत्करेक्षण विधिकरीरमा वीरमुय्यति रनरसीदुना प्यायश्वन तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविविरीरतं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमताततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिगायना प्रहसितं प्रिये प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ज्ञानमङ्गलं प्रहसितं विदो यायते स्पृश्य कुहकनो मना शोभयन्ति चलसि यात्रजाचारयन् पशो नलिनसुन्दरं पदं शैलतृणाङ्कुरै सीदतीतिना अनिरतामनाकान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलै वनरुहाननं पेप्रदामृतं घनरजस्वरं दर्शयन् मनसि नासरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं हेयमाधवि चरणपङ्कजं सन्तमंशते रमणनस्तनेष्वर्पयामिहं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सोऽष्टुशुम्बितं इतररागविमारणं नृणां वितरवीरणा वेदनामृतम् अटति यद्भवानन्निकाननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडोदीक्षतां पश्चिक्रीडितां पतिसुतां वयं भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते च्युतागता गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता इतवयोसिता कत्यजेनिसि रहसि संवेदं इक्षयोदयं रहसि काननं प्रेमवीक्षणं विहदुराश्रयो वीक्षणामते
मूर्ति स्पृहा मुह्यते मन जय मनोत्वसा व्याप्तिरंगते बीजेहनत्रदं वेश्ममंगला जयमनार्चना त्वात् स्पृहात्मना स्वजनहि गजायन्निसूदनम् यन्निसूदनम् यत्ते सुजा चरणं बुरुहं स्तनेषु मीतासनै प्रीतदधि मयि कर्कशेषु हेनाद्रवीमटसि तत् व्यथतेन किं स्वे भ्रमति धीर भवदायुषाम् भ्रमति धीर भवदायुषाम्। बोलिए रास बिहारी सरकार की सब संतन की निताय भगवान के परम प्रेम होते हैं। थोड़ा सा गोपियों की उस स्वरूप का चिंतन कीजिए। एक यमुना मैया का पुलिंग और गोपियां एकदम भगवान के परम प्रेम में डूबी हुई है। जब तक जीव इस अवस्था तक नहीं आता तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। गोपी भाव हृदय में आना ही चाहिए। गोपियों ने अपने हृदय की वह व्यथा ठाकुर जी के चरणों में समर्पित की और कहा, हे प्यारे, पूरी गोपी गीत का यही निचोड़ एक तन मन धन से अपने इष्ट के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना और संत सतगुरुदेव की वाणी पर पूर्ण विश्वास करना। तो धीरे धीरे ये अभ्यास करना चाहिए। भजन करते समय जो संतों ने गुरुओं ने नियम दिए हैं, सुबह स्नान करके अब तो यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो यही उस गोपी भाव में थोड़ा सा जरूर डूबना चाहिए। क्योंकि बिना गोपी भाव में डूबे और गोपियों के इस गोपी गीत का श्रवण करने से भले ही समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं। भाव यही करने चाहिए कि गोपियां भगवान को पुकार रही हैं और हम भी गोपियों की तरह प्रभु जरूर पुकारें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम हरे श्याम श्याम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। श्याम मने चाकर राखो जी, कन्हैया मोहे चाकर राखो जी। चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो, कर राखो कन्हैया मोहे, श्री जी मोहे चाकर राखो जी, श्री जी मोहे चाकर राखो जी। एक होता है नौकर, एक होता है चाकर। चाकर वो होता है जो अपने स्वामी से कुछ भी नहीं लेता है, पर हाथ बांधकर हमेशा खड़ा रहता है कि हे गुरुदेव, हे मेरे स्वामी, हे श्री जी, हमें आज्ञा कीजिए, हम आपके पावन चरणों का ऐसी ही सेवा करते रहे, एकदम पूर्ण समर्पित भाव से, और कुछ भी अपने प्रेमास्पद से वो नहीं चाहता। इसको चाकर कहते हैं। श्याम मने चाकर राखो जी, कन्हैया मोहे चाकर राखो जी। चाकर रहसू बाग लगासू, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, नित उठ दर्शन पासू। श्याम मने चाकर राखो जी, कन्हैया मोहे चाकर राखो जी। चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, कन्हैया मोहे चाकर राखो जी। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, पूर्वे जंती माँ, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। क्षुद्र घंटिका कटिकट शोभित, क्षुद्र घंटिका जगट शोभित, नूपुर सबद रसाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे
बसो मोरे नैनन में नंदना बसो मोरे नैनन में नंदना। हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। बसो मोरे नैनन में नंदना बसो मोरे नैनन में नंदना कन्हैया मोरे नैनन में नंदना श्याम मोरे नैनन में नंदना। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। ओ अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी देखो चात कमल नयन को देखो चात कमल नयन को निस दिन रहत उदासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासियों वृंदावन के वासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। नेह लगाए त्याग गए तृण सम डार गए गल फांसियों डाल गए गल फांसी। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन ले हो करवट कासिया ले हो करवट कासियो अखियाँ ओ अखियाँ दर्शन की प्यासी ओ अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। ओ अखियाँ धन्य है वो अखियाँ जो हरि गुरु दर्शन की ठाकुर जी के दर्शन की प्यासी होती है। ये प्यास निरंतर बढ़नी चाहिए, सत्संग से ही ये प्यास बढ़ती है। रसिक जनों के स्वरूप को देखकर ये प्यास बढ़ती है, उनकी रहनी को देखकर, उनके भाव को देखकर कि वो कितने अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। और गौकर्ण गीता में भी यही गौकर्ण गीत समझा रहे हैं अपने पिताश्री को। पिताश्री अब इस देह का भाग छोड़कर हरि भजन में लगिए। तो यहाँ कहा है देह स्त्रीमान सुरधरे अभिमतिं तजत्वं याया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुमिष्ठं वैरागराजरसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्य
धर्मं भजस्व सततं त्यजात्रिलोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुण चिन्तान्मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस्महो नितरां पिबत्वम्। पूरी भागवत का निचोड़ गौकर्ण जी ने, महात्मा गौकर्ण जी ने। गौकर्ण जी कौन थे? जिनको भगवान अपनी गोद में उठाकर ले गए थे। भगवान के बड़े प्रेमी थे। नागरी दास जन्म जितायो बलिहारी। गौकर्ण गीता से और गौकर्ण जी के चरित्र से ये समझ में आता है, संत गुरु कृपा से, एक जो निरंतर भगवत गुणगान करते हैं और एकदम भाव में डूबकर सुनते हैं और कहते हैं। गौकर्ण जी इसका प्रमाण है। भगवान स्वयं उनको अपने धाम लेने के लिए करते हैं। जिनके भाव कम होते हैं उनके लिए विमान भेज देते हैं, और जिनके बहुत पुष्ट भाव होते हैं स्वयं मेरे नारायण, मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया आते हैं। तो यहाँ अपने पिताश्री को समझाने गौकर्ण जी, जब पूरे घर परिवार ने, उसके पुत्र ने उसका जीना दूभर कर दिया था, और गौकर्ण स्वयं विवेक बुद्धि है, हमारे गुरुदेव हैं, और द्वंद्वकारी ये अभिमान है, हमारे पाप कर्म है, और आत्मदेव स्वयं ये जीव है। इसका आध्यात्मिक और गूढ़ रहस्य है। जब तक हम अपने संसार से उम्मीद लगाएंगे तो हमारे ये पाप कर्म हमारा जीना ऐसे ही दूभर कर देंगे, जैसे इस धुंधकारी का किया। धुंधकारी भगवान की कृपा हुई, क्योंकि भजन तो करता ही था, तो अपने पुत्र गौकर्ण को अपना गुरु मानकर उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। मानो कि ये संदेश यहाँ मिल रहा है, भक्ति मार्ग में शरीर के रिश्ते नहीं होते, वहां आत्मा का रिश्ता होता है। मानव एक भक्ति कर नाता। तो गौकर्ण जी के चरणों में दंडोत प्रणाम करके कहने लगे, हे गौकर्ण मेरा उद्धार कीजिए। तो गौकर्ण जी ने सीधा कहा, देहे स्तिमान सुरुद्रे अभिमतिम त्यजक्तुम। सबसे पहले इस शरीर के अभिमान को त्याग दीजिए। ये समझिए कि ये तुमको भजन करने के लिए मिला है, ये तुम्हारा अपना नहीं है, ये भी साथ छोड़ जाएगा। ये जीवन की यात्रा इसमें बैठ के कर रहे हैं। जैसे हम ट्रेन में दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली आने के बाद वो ट्रेन छोड़ दी जाती है, ऐसे ही ये शरीर भी एक हमारी एक गाड़ी के रूप में इसमें आत्मदेव यात्रा कर रहा है। यदि वो इसका ड्राइवर सतगुरुदेव भगवान बन जाए तो निश्चित तौर पर ये हमारी शरीर रूपी गाड़ी गुरु गौरांग के चरणों में, राधा कृष्ण के चरणों में ही जाएगी। और इसका ड्राइवर ही ना हो तो फिर तो पता नहीं मनमाने ढंग से, जैसे किसी बैल का कि नाथ ना हो और उसको उसमें गाड़ी में जोत दिया जाए तो पता नहीं वो कहाँ लेकर जाएगा, क्योंकि उस पर कंट्रोलिंग पावर है नहीं। इसलिए जीवन में समर्थ गुरुओं की आवश्यकता होती है, जो हमारे जीवन के सारथी बनकर आए। औरत हाँ का तुमने अर्जुन का, मेरे जीवन के रथवान बनो। रथ हाँ का तुमने अर्जुन का, मेरे जीवन के रथवान बनो। हर जहर भी अमृत बन जाए, प्रभु ऐसे कृपा निधान बनो। हर जहर भी अमृत बन जाए, प्रभु ऐसे कृपा निधान बनो। ओ बिछराओं में धूल सूखे आशा के फूल, मेरे तन को जलाए पुरवैया। किनारे मोरी
गुरुदेव भगवान को श्री जी के हाथ में अपने जीवन की डोर सौंप देनी चाहिए, ताकि अब गाड़ी का इधर उधर भटकने का खतरा ना हो। तो ये कहते हैं पिताश्री, ये शरीर हमारा नहीं है, ये अहमता और ममता की दो रस्सियों से बंधा हुआ है। अहमता में जो उलझा रहेगा और ममता में उलझा रहेगा तो जीवन में उसका उद्धार नहीं हो सकता। जिसके अंदर अभिमान रहेगा और संसार की ममता रहेगी, ममता और अहमता दो ही रस्सियां राग और द्वेष के रूप में ये जीव को बांधे रखती है। अब घर में ममता, बच्चों में आसक्ति, ममता ना रहेगी तो कहाँ रहेगी? इसका तरीका क्या है? सब में श्री जी का रूप देखकर, श्री जी की कृपा देखकर, छोटे छोटे बाल गोपालों को भगवत स्वरूप समझकर उनको ये समझो कि प्रभु ने ये मौका दिया कि सेवा करने का। बाकी ये हमेशा सचेत रहे कि मुझे जाना है, यहाँ उलझना नहीं है। तो ये कहा है कि जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंचा। हे पिताश्री, जो इस शरीर से उत्पन्न जीव हैं, जो भी इससे संबंधित है, उनसे मोह बुद्धि को खत्म करना ही पड़ेगा। वो सत्संग में बैठे तो स्वतः ही हो जाएगा। पश्चानिशम जगदिदम क्षण भक्वनिष्ठम। और पिताश्री ये देखिए कि यहाँ से दुनिया से कितने लोग नित्य प्रतिदिन हर क्षण जा रहे हैं, तो हमको भी जाना है। ऐसा समझकर पश्चानिशम जगदिदम क्षण भक्वनिष्ठम, ये क्षण भंगुर संसार है। वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। और हृदय में वैराग्य धारण करके, और कैसा वैराग्य? रसिक जनों से प्राप्त हुआ वैराग्य। भव भक्त वैराग राग रसिको, सूखा वैराग्य नहीं कि घर छोड़ के तो चले गए और खंडन मंडन में लग रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कोई दो आंसू नहीं बहा रहे। ऐसा वैराग्य नहीं होना चाहिए। यदि जावे तो वैराग्य का सही अर्थ जो हमारी छोटी बुद्धि में संत गुरु कृपा से आया है, सत्संग में बैठना, गुरु चरणों में बैठना, संतों में बैठना, ये वैराग राग रसिको। एक रसिकों के चरणों में बैठकर उनकी वाणी सुनकर जो हमारे हृदय में वैराग उत्पन्न होता है, वो वैराग राग रसिको है। रसिकों से प्राप्त हुआ वैराग है, अर्थात श्री जी के याद में डूबना, श्री जी के लिए आंसू बहाना, सत्संग के लिए हृदय में तीव्र उत्कंठा होना, ये वैराग्य ही होता है। संसार से विरक्ति होती है। और भव भक्ति निष्ठा, ऐसा वैराग्य जो भक्ति में प्रतिष्ठित कर दे, भगवान के लिए आंसू बहाना सिखा दे, उनके लिए रोना सिखा दे, ऐसा वैराग्य होना चाहिए। ऐसा वैराग्य नहीं बड़े बड़े आश्रम बना लिए, 10-20 हजार चेला चेली बना लिए, क्या वैराग्य? भगवान के लिए अपने आप को समर्पित करना, चाहे वो गृहस्थ में है चाहे संन्यास में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यद्यपि संतों को प्रणाम, लेकिन मूलतः हम भगवान के, ये उपाधि है संन्यास भी, आत्मा ना गृहस्थी है ना वैरागी है, ये केवल भगवान की है। इस शरीर पर कैसा भी कपड़ा पहन लो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यद्यपि देश को प्रणाम है, संप्रदाय को प्रणाम है, आचार्यों को प्रणाम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैराग लेने से, वैराग का मतलब भोगों से निवृत्ति, संसार से आसक्ति का छूटना, इसको वैराग कहते हैं। भोग वृत्ति का समाप्त होना, मन में ये पक्का निश्चय हो जाना कि मुझे मेरा जीवन मिला है भगवान के भजन के लिए, तो वो वैराग ही होता है। उसको घर छोड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ग्रस्त में तो ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुने, कथा सुने, उसके लिए तन मन धन तीनों अर्पण करेगा, तो तुम्हारा ये जन्म भी सुधरेगा, अगले का जन्म भी सुधरेगा। ग्रस्त सर्वोपरि क्यों है? क्योंकि सेवा होती है उसमें, और जिस ग्रस्त में सेवा नहीं होती तन मन धन से, वो ग्रस्त सर्वोपरि हो ही नहीं सकता। क्योंकि संत महापुरुष तो त्यागी हो जाती है, उनपे तो वो कैसे भंडारे करेंगे, वो कैसे व्यवस्थाएं करेंगे? ये तो गृहस्थियों की जिम्मेवारी होती है, हम सबकी जिम्मेवारी होती है।
संन्यास आश्रम के लिए जब तक वो अपनी सेवा नहीं देंगे सन्यासियों के लिए, तो फिर कैसे सदग्रस्त होगा वो? तो यही बताया, वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताश्री, ऐसा वैराग्य होना चाहिए, संतों के चरणों में बैठकर एक भक्ति में प्रतिष्ठित हो जाए और इन नैनों से टप 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 गोविंद को रिझाने के लिए वो प्रेम के अश्रुबिंदु फूट पड़े। यहाँ कहा पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगोनिष्ठम, जो कुछ देख रहे हो तुम्हारा नहीं है, कुछ समय के लिए मिला है और तुम्हारा नहीं रहेगा, तुमको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगोनिष्ठम, इस क्षण भंगुर संसार समझकर ये किसी का नहीं हुआ और ना होगा, इसलिए अपने मन में ही निश्चय कर लो, एक वैसे तो मुझसे भक्ति ना होगी, केवल संतों की कृपा से सत्संग की नई नाव में बैठकर भगवत गुणगान हो जाए तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। तो इसीलिए थोड़ा 19-20 ऊपर नीचे करना पड़े तो सत्संग में जरूर आना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। पर यहाँ कहते हैं धर्मम भजस्य सततम तदित्य लोक, धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान यही काम तृष्णा। बड़ा प्यारा श्लोक है, इसकी व्याख्या कल करेंगे डिटेल में, पर थोड़ा सा संकेत कर देते हैं। एक धर्मम भजस्य सततम तदित्य लोक धर्मान, एक हे पिताश्री, लौकिक धर्म को तो बहुत निभाया, 50 साल की अवस्था जब हो जाए तो लौकिक धर्म को तिलांजलि देकर पारलौकिक धर्म को, ये कहती है धर्मम भजस्य सततम तजित्य लोक धर्मान। लोक धर्म क्या है? लोक धर्म है संसार के अपने कर्तव्यों का पालन करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, मकान दुकान ये बनाने, लोक धर्म है। अतिथि का सत्कार करना, और सबसे बड़ा लोक धर्म ये है एक अपने आप को सत्संग में ले आना। और फिर जब तुम्हारे हृदय में एक अवस्था ऐसी आने लगे, एक अब आपको लगे एक जीवन के 50 वसंत पूर्ण हो गए हैं, सेवस्य साधु पुरुषान यही काम तृष्णा, फिर साधुओं की सेवा में, सत्संग की सेवा में, कथा की सेवा में लग जाना चाहिए और काम तृष्णा से मुक्त होकर, यही काम तृष्णा। और उस काम तृष्णा का मतलब उसे सेवा से कुछ चाहना नहीं है, उनकी सेवा में निरंतर, जैसे अभी कहा ना श्याम मन चाकर रखो, तो चाकर बनना है, हाथ जोड़कर उनकी सेवा में खड़े रहना है। सेवश्य साधु पुरुषान के ही काम तृष्णा, साधु स्वभाव वाले उन महापुरुषों की, संतों की जो निरंतर भगवत गुणगान में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो उनकी सेवा में लग जाना चाहिए यदि अपना कल्याण चाहते हो। अन्य दो और कैसे लगना है सेवा में? सुनिए, अन्य दोष गुण चिंतान मासु मुक्त्वा सेवा तथा रस्महो नित्राम विभक्तम। एक दूसरों की जो दोष और गुण का चिंतन नहीं करना है, ये नहीं करना है ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, ये तो तुम्हारे भजन को खराब करते हैं। बस ये कह के ठाकुर जी ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, मुझे अपने चरणों में लगा दिया। ना उसके दोष देखने ना उसके गुण देखने, गुण तो देख लो कोई बात नहीं, एक कितना भजन करता है, कितना गुरु सेवा में रहता है, तो ऐसा देखने में तो ज्यादा दोष नहीं, लेकिन दोष के गुणों का चिंतन नहीं करना, हमें दोषों को नहीं देखना, अपने दोष देखने भक्ति में। इनसे मुक्त होकर सेवा में ये बाधा पहुंचाती है। जैसे हम श्रवण भक्ति का सुनने के लिए आए हैं, तो हमारा ध्यान कथा पर न जाकर पंडाल की व्यवस्था पर जाने लगे, या कोई त्रुटि हो जाए, व्यास जी से हो जाए, किसी से भी हो जाए, और ये होती नहीं है, ये तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए वो भगवान से बुलवाते हैं उनसे, एक तुम्हारा ध्यान कहाँ है, पर तुम उनके उस दोष पर चिंतन करने लग जाते हो, तो तुम्हारे जो भक्ति में आगे बढ़ना था वो तो वहाँ रुक जाता है। तो इसलिए भक्ति में जब हम कहीं भी कथा सत्संग सुनने जावें
तो उनके दोष नहीं दिख, तुम्हें यदि दिख रहा है तो वहां फिर जाना ही बंद कर दो। यदि तुम्हें लगता है तुम्हारे अनुरूप यहाँ भक्ति का कोई ऐसा भाव नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसी जगह हो सकती है। एक जो संतों से हमने लिया है वहाँ कथा के नाम पर कुछ और ही होता है, वहाँ बिल्कुल नहीं जाना। जहाँ तुम्हारी भक्ति बढ़े वहाँ जाना है, उनकी वाणी सुननी है। और जहाँ हमें लगता है कि हमारी भक्ति में व्यवधान है, हमारे अंदर दोष उत्पन्न हो रहे हैं, उनको तुरंत प्रणाम कर देना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। कोई भी है, चाहे हम ही क्यों न हो, यदि यहाँ आने से दोष उत्पन्न होते हैं, भगवान की भक्ति नहीं बढ़ती, तो उस जगह बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। प्रेम से कहिए, मुक्त होकर सेवा कथा रस्म हो, निरंतर सेवा कथा रस्म हो, नितराम प्रवत्वम। और इन दोषों से मुक्त होकर निरंतर सेवा करें, साधु संतों की, आचार्यों की, गुरुओं की और पिताश्री। बहुत ध्यान से समझिए, सेवा कथा रस्म हो, नितराम पिबत्वम। नितराम का मतलब निरंतर कथा रस को सेवा करते हुए इस रस को पीना चाहिए। जो सेवा नहीं करेगा वो एक रस का अधिकारी नहीं बनेगा। ये भागवत जी कहती है, सेवा कथा रस्म हो, नितराम पिबत्वम। एक सेवा नहीं की तो कथा सुनने मात्र ही रह जाएगी, ठहरेगी नहीं हृदय में। यहाँ से सुनोगे, यहाँ क्योंकि बीच में मनीराम बैठा है ना, वो तुम्हारी चित्त वृत्ति को लेके उड़ जाएगा संसार में, यदि तुमने सेवा नहीं करी। सेवा का मतलब जैसे लायक तुम हो, तन की सेवा। ठाकुर जी के आओ, दरी बिछाओ, उनके दो मीठे बोल बोलना भी सेवा है। जो तुमको उचित लगे वहां तन मन धन 3 तरीके से सेवा करते। तो इस तरीके से गौकर्ण जी अपने पिताश्री को ये उपदेश कर रहे हैं, उनको सचेत कर रहे हैं। एक पिताश्री, ये जीवन बहुत चला गया, अब भगवान का भजन करो। कथा कैसे सुननी है, कथा का रस कैसे पीना है, ये गौकर्ण जी बता रहे हैं। सेवा कथा रहो नितराम पिबत्वम। अन्य दोष गुण चिंतान मासु, समस्त दोषों से रहित होकर, किसी के दोष नहीं देखने कथा में, या तो आओ मत, फिर उसके दोषों से रहित होकर सेवा करते हुए उस कथा रस को पीना चाहिए। आज की सत्संग को ही विराम देते हैं और शेष चर्चा करेंगे कल। आइए सब खड़े हो जाएंगे और भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अपने रसिक आचार्यों को, एक हमको स्वयं भगवान की वाणी भागवत जी का रसास्वादन करने का। भागवत जी का तो एक श्लोक, आधा श्लोक भी कानों में पड़ जाए, और गोपी गीत का पढ़, ये हमारी कितनी बड़ी है। भज निताई गौर राधे श्याम, जपो हरि कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, जपो हरि कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, जपो हरि कृष्ण हरे राम। ओ निताई गौर राधे श्याम, जपो हरि कृष्ण हरे राम। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। और वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भगवान की जय। निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रयास रहेंगे ठीक 5 बजे से 6 बजे तक ये सत्संग चलेगा, उसके बाद विराम कर दिया जाएगा। और आज के शाम के सत्संग के लिए सूचना आपको दे दी जाएगी।